संतुष्ट हो सकते। अन्य कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो साधन आपको उन परम प्रेम आनंद स्वरूप परमानंद रसो वैसह संभवायम लब्ध्वानंदी भवति, उन आनंद से पुत्राः, उन आनंद का खोज करा दे, अनुसंधान करा दे। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको आनंद का ही अनुभव करना होगा, आनंद का ही अनुसंधान करना होगा, तो ही आप आनंदानुरूप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अपना इतिहास श्रवण कराए। श्री नारद जी के 3 जन्म की कथा भागवत में है। कैसे गंधर्व है, त्रुटि हो जाने पर दासी पुत्र बनना पड़ा। दासी पुत्र बनकर के संतों के शरण में जाकर के भजन किया करते हैं। संत लोग जब कीर्तन करते, उन कीर्तन मंडली में जाकर के भजन करते। माँ फूल माला बना करके संत की सेवा करती, उन्हें पहनाती, संतों को देती। संत लोग भगवान को पहनाते, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद संत पहनते, और संत लोग बाल छोटे से नारद जी को पहना देते। और उन संतों के चरणों में हमारी इतनी प्रीति बढ़ गई, उन प्रीति के कारण संत लोग हमसे बहुत स्नेह करते थे, और अपना प्रसाद जब भगवान को भोग लगाते थे, मुझे भी प्रसाद दिया करते थे। उन प्रसाद को प्राप्त करके भगवान के भजन में मैं सदैव लगा रहता था। जब चातुर्मास का समय आया, संत महात्मा लोग हमें छोड़ करके जाने लगे, मैं रोने लगा। हे प्रभु, इतना दिन आपने अपना सेवा करने का सौभाग्य मुझे दिया, अब आप यहाँ से चले जाएंगे, फिर हम कैसे रहेंगे। एक वृद्ध संत भीतर में बैठे भजन कर रहे थे, वृद्धावस्था थी, और ऐसी वृद्धावस्था में उनसे उठा नहीं जा रहा था। हम उन संत के पास पहुंचे, संत को देखा, वृद्धावस्था हो जाने के कारण उठने का प्रयास कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। सामने छड़ी लठ रखा हुआ है, हमने लठ उठा करके संत के हाथ में पकड़ाया। संत की आंखें भर आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा, बेटा तूने मुझे लठ पकड़ाया है, मैं भी तुझे ऐसा मंत्र दूं जो छड़ी का काम करे और तुम भी संसार सागर से पार हो जाओ। दिव्य मंत्र उन्हें दिए हैं नारद जी को, जो अभी कुमार के रूप में हैं। ऐसे कुमार रूप में होकर के मैंने उस मंत्र को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद भजन करने लगा। संत लोग चले गए, लेकिन जिनका मन भगवान की लीला कथा में एक बार रम जाता है, लाख उसे कुछ मिल जाए, अगर उनसे श्रेष्ठ नहीं मिलता फिर वह उन्हीं वस्तु का अनुसंधान करता है। ऐसे ब्राह्मण कुमार जब चिंतन करने लगे, कुछ दिनों के बाद उनके मां के चरणों में सांप ने छुआ, काटा, मृत्यु हो गई। क्रियाक्रम के चक्कर में ना फंस करके ऐसे श्री ब्राह्मण कुमार जंगल में चले गए और वन में जाकर के भगवान को पुकारने लगे। भगवान कैसे मिलेंगे जब नहीं मिल रहे हैं। जोर जोर से भगवान के 12 अक्षर मंत्र को जप करना प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जप करते करते जब काफी समय व्यतीत हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। कुछ क्षणों के लिए पुनः भगवान अदृश्य हो गए। भगवान जब अदृश्य हो गए, आज नारद जी महाराज के मन में व्याकुलता बढ़ गई। प्रभु आप हमें छोड़ करके जा चले गए, इससे अच्छा दर्शन ही नहीं देते। अगर दर्शन दिया तो आप दर्शन देते रहे। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा प्रबोधित किया, हे कुमार, मैं अभी तक जिसका भजन परिपक्व नहीं हुआ, ऐसे अपरिपक्व व्यक्तियों को पूरा दर्शन नहीं देता हूँ। आप भजन करें, भजन करते करते आपका मन जब हम में अनुरक्त हो जाए और आप संसार से विरक्त होकर के जब भजन करेंगे, तब आप मुझे प्राप्त कर सकेंगे। मैंने पुनः भगवान का भजन किया। पुनः जब
महाप्रलय हुआ, सबके साथ साथ सब भगवान के गोद में समा गए। पुनः मेरा जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। भगवान में अनुरक्त होने के कारण आज मुझे नारद की उपाधि मिली। भगवान ने मुझे बुला करके दिव्य वीणा प्रदान किया। देव दत्ताम इमां वीणाम स्वर्गम विभूषिताम। हे नारद जी, आप इस वीणा को लेकर के हमारे लिए गावें। और तब से देखो मैं भगवान की लीला कथा को गाता फिरता हूँ और संतों का ही यह अनुग्रह है कि आज लोग जगत प्रसिद्ध नारद के रूप में मुझे जानते हैं। मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन आज भगवान की भक्ति की कृपा है कि ऐसे संसार में सब लोग मुझे जानते हैं। आज भगवान की भक्ति महान नहीं होती तो मीरा को कौन जानता, तुलसी को कौन जानता, सूर्य को कौन जानता, सट गोस्वामी को कौन जानता, अग्रस्वामी को कौन जानता। आज भी उनकी बनाए दिव्य पद आदि नित्य नूतन नवीन लगते हैं। ऐसे संत महापुरुषों भगवत भक्तों को कौन जानता। कहीं न कहीं भगवान के भक्ति से जो व्यक्ति युक्त होता है, जो धर्म से जुड़ा होता है, ऐसे व्यक्ति को सब जानते हैं। भगवान उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाते हैं। सुदामा जी को देखें, सुग्रीव को देखें, आज विभीषण को देखें, लोग अभी तक जानते हैं। ऐसे ऐसे भगवत भक्त हैं जिनकी कथा भक्तमाल में प्रारंभ से अंत तक भरा पड़ा है। जो सत्कर्म करते हैं ऐसे व्यक्ति ही याद किए जाते हैं। इसलिए हे व्यास जी, आप भगवान की दिव्य चरित्र जिसमें कोई कामना ना हो, भागवत का प्रधान लक्षण है। भागवत में एक चीज को 3 बार कहा, अत्र 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 तत्र तत्र धर्मः प्रोजित कैकगोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सदाम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमोनम। धर्म प्रोजित कैकगोत्र पहला अत्र है, जहां मोक्ष को भी कपट कहा है। मोक्ष की भी कामना ना हो कि मुझे मोक्ष मिल जाए। मोक्ष के कामना को जहां कपट कह सकते हैं, उसे हम परम धर्म कहते हैं। अन्य जितने भी धर्म के बारे में हम आप सुनते हैं, वह सब धर्म है। उन धर्म को जानने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को पतन होता है, नीचे जाना पड़ता है। आप नृग को देखें, गिरगिट बनना पड़ा। अनेक राजा महाराजाओं को भी अन्य योनियों में जाना पड़ा है, लेकिन जो भगवान की भक्ति को करता है वह तो मोक्ष को जानता ही नहीं। भागवत धर्म में मोक्ष को भी अलग माना है। मोक्ष का मतलब मुक्तिर्हित्वान यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम अपने आप को पहचाने, मेरा स्वभाव क्या है। दासोहम कौशलेंद्रस्य, हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, और अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की सेवा करें। जिन भगवान ने इतनी प्रकार के सद्गुणों से युक्त करा करके और जीवन जीने योग्य अनेक साधन को उपस्थित कराते हैं, उनका भजन करें। यह दिव्य दर्शन भागवत का है। ऐसे नारद जी महाराज श्री व्यास जी को समझाते हैं, आप भगवान की लीला कथा को गावेंगे तो ही आपका मन प्रसन्न हो सकता है। व्यास जी महाराज को इस प्रकार से उपदेश दिया। नारद जी महाराज ऐसे उपदेश को देख करके विदा हुए हैं। व्यास जी को भी समझ में आ गया। सम्याप्रास नाम के आश्रम में गए, जो आजकल बद्रिकाश्रम में पड़ता है। बद्रिकाश्रम से आगे सम्याप्रास है, जहाँ से चीन का बॉर्डर निकट है, दिखाई पड़ता है। ऐसे सम्याप्रास स्थल पर जाकर के व्यास जी महाराज बिंद सरोवर में जाकर के स्नान किए, डुबकी लगाए हैं, और डुबकी लगा करके आज भगवान का स्मरण करने लगे हैं। स्मरण करा करके भगवान को स्मरण करा करके गणेश जी को प्रकट किया है, और गणेश जी को प्रकट करा करके भागवत कथा को विस्तार कर रहे हैं, लेखन कार्य कर रहे हैं। आइए, जब तक भागवत लेखन हो हम लोग भी भगवान को पुकारें, तब तक भागवत की रचना हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
प्रकार से श्री व्यास भगवान ने भागवत कथा को रचाए और इनमें किसी देवी देवता का भी नाम नहीं है। नाम अंत में कहा सत्यम परम धीमहि। मैं उन सत्य स्वरूप भगवान के पाद पद्मों में वंदन करता हूँ। ध्यान दें, ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र में जो दूसरा सूत्र है उन सूत्र से ही प्रारंभ है भागवत का। जन्माद्यस्य यतः दूसरा सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए यहाँ सिर्फ भगवान के बारे में ही चर्चा है, उनके अलावा कुछ चर्चा नहीं है। और इस कथा को सूत शौनक संवाद के माध्यम से उपस्थित किया गया। भगवान श्याम सुंदर के पास जब व्यास जी महाराज इस ग्रंथ को ले जा करके समर्पित करने लगे, हे प्रभु देखें यह आपका ग्रंथ है, उन्हें को मैंने संकलन किया है, मैं इनका नाम भागवत रखा हूँ, क्या यह ठीक है? बोले भागवत मतलब? बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम। वहां पर श्री राधा रानी विराजमान थी। राधा रानी ने कहा अरे श्याम सुंदर का नाम तो दिया लेकिन मेरा नाम कहाँ है? श्री व्यास जी ने कहा भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। आपका कहा हुआ, राधा जी का कहा हुआ ये भागवत है। राधा जी बोली नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं मानने वाला हूँ, मेरा नाम स्वतंत्र रूप से आप रखो। तो भागवत के आगे श्री मद से अलंकृत कर दिया, वही राधा रानी का नाम है। बोलिए श्री राधा रानी की। तब से इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत्र दिया है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। इनमें किसी देवी देवता का नाम नहीं रखा, इसी कारण से अनेक संतों ने भक्तों ने हजारों अर्थ कर दिया, सब परक अर्थ किया। लेकिन यहाँ पर व्यास भगवान ने अन्य पुराणों में कहा श्री कृष्णाय धीमहि, इसलिए श्रीधर स्वामी पाद ने इस श्लोक की व्याख्या भगवान के श्री कृष्ण के परक किया है। तात्पर्य जन्माद्यस्य यतः, जिन भगवान के द्वारा ही संसार की सृष्टि स्थित यानी पालन और संहार होता है, ऐसे भगवान के पाद पद्मों में हम वंदन करते हैं। ऐसे भगवान कौन? श्याम सुंदर, जो जन्म कहाँ लिए? तो बोले कंस के कारागार मथुरा में। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात्, भगवान वहां से उठ करके चल करके इन्हीं के माध्यम से माया से इतरतः भगवान चले गए। कहाँ चले गए? तो गोकुल। अन्वयात् इतरतः क्यों गए? चार्थेषु विज्ञः स्वराट्, जानते हैं मुझे क्या करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्रेम रस से करलेन भक्ति प्रचारक, भक्ति रस को बढ़ाने के लिए भगवान का अवतार होता है। और ऐसे भगवान अवतार लिए हैं। स्वेषु गोपेषु राजते, भगवान सबके भीतर में विराजमान है। इसलिए ऐसे ग्वाल बाल के साथ भगवान ने अनेक लीलाओं को किया। लेकिन लीला के क्रम में भगवान की लीला को देख करके बड़े बड़े देवी देवता भी मोहित हो जाते। मुह्यन्ति यत् सूर्यः, ब्रह्मा जी ने जब देखा है भगवान को झूठे हाथ से खाते हुए, ग्वाल वालों के मध्य बैठते हुए, न हाथ धोया न मुंह धोया, फिर भी भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जो भगवान को प्रकट करते हैं स्तुति के द्वारा, ऐसे ब्रह्मा जी भी मोहित हुए। मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिणां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिन भगवान के तीनों धाम श्रेष्ठ हैं, श्री
गोकुल धाम, श्री वृंदावन धाम, मथुरा धाम और श्री द्वारिका धाम। ऐसे परम धाम का जो व्यक्ति आश्रय लेता है उसको फिर कभी संसार में फंसना नहीं चाहिए। ऐसे धाम का आश्रय जरूर लेना चाहिए। धाम आश्रय सदा